2 साल बाद कहीं जाके ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स खोले हैं। सपना कनाडा का है यार, कड़वा लगेगा बट क्लियर बोलूँगा, नहीं हो पाएगा। सपना छोड़ दो, आपको खुद जज करनी आनी चाहिए फाइल आपकी कहाँ की इक्विवेलेंट है। छोटे से बच्चे को इंग्लिश पुश कर करके कई चीज़ें कई घर पे नहीं समझ आती। वेलकम बैक टू T.Immigration। माय नेम इज़ गुंतेज। होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं नई कंट्रीज के ओपन होने की वजह से, और जो लोगों के इतने रिफ्यूजल रेट आ रहे हैं, उसको कैसे अपना स्टडी अब्रॉड का फ्यूचर आगे अच्छे से करें, उसके ऊपर हमें पूरी बात करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन से ऑप्शंस आपको निगलेक्ट कर देने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फाइल। तो चलिए आप जानिए और ये वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो नया एडिशन हुआ है इमिग्रेशन लाइन में एंड अब्रॉड स्टडीज के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे 2 साल बाद कहीं जाके ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स खोले हैं, बच्चों को वीजा रेट देना शुरू किया है। 21 फरवरी से अब उसने अपने बॉर्डर्स डबल वैक्सीनेटेड लोगों के लिए पूरे खोल दिए हैं। आप देखें तो इवन टूरिस्ट वीजा वाले जिनका वीजा एज एक्सपायर होने का, वो वहां जाके वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। नए लोगों को वीजा मिलना बहुत इजी हो चुका है, रेदर देन कि पहले की तरह चीजें बहुत मोल्ड करने की बजाय। आगे आने वाले कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बूम लेके आने वाला है इमिग्रेशन इंडस्ट्री में। तो जो भी बच्चे 20 बैच या 2022 बैच में पास आउट है, बैचलर्स बहुत इजी रेट में, कम रेट में, रेदर देन कि कनाडा से मुकाबले 30-40% कम में वो लोग ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इनटेक की भरमार है, कनाडा की तरह 2-2.5 इनटेक नहीं है कि सितंबर, जनवरी एंड मई का इनटेक है। हर दूसरे महीने इनटेक है। एक हफ्ते के अंदर ऑफर लेटर आता है, रेदर देन कि कनाडा में कि आज ऑफर लेटर डाला तो 6 से 8 हफ्ते का टाइम लग रहा है। तो चीजें अगर आप एक दोनों को वैल्यू देखें तो दोनों की अब्रॉड वैल्यू बराबर है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का लिविंग स्टैंडर्ड बराबर है, बट ईज देखिए आप कितनी ज्यादा है। कनाडा में आप सबको पता होगा, जो इस लाइन से जुड़े हैं या जो कनाडा के बारे में वर्ड भी सुनते होंगे, कि वहां पहुंचना इस टाइम एक जंग लड़ने के बराबर है। आपको वीजा मिलना तो ये समझ लीजिए जंग जीतने बराबर हो गया। ऑफर लेटर, जीआईसी पे करना, फीस की रिसिप्ट मंगाना, मेडिकल कराना, पीपीआर की वेट करना, स्टैंपिंग की वेट करना, इतने प्रोसेसेस, इतना लेंदी हो चुका है, चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यही ऑस्ट्रेलिया, सुबह ऑफर लेटर अप्लाई करो, 3 से 4 दिन में ऑफर लेटर आता है, फीस पे करो, सीओई लेटर लो, अपना मेडिकल कराओ एंड ई वीजा आएगा। कोई स्टैंपिंग की वेट नहीं करनी, कोई वीएफएस की बायोमेट्रिक के पैसे नहीं देने कि जी बायोमेट्रिक 25,000 की मिल रही है, बायोमेट्रिक 50,000 की मिल रही है, बेंगलोर में मिल रही है, मुंबई में मिल रही है। कोई खज्जल नहीं, कोई कुछ नहीं। ईज देखिए कितना ज्यादा हो चुका है इस प्रोसेस में, रेदर देन कनाडा। तो चीजें देखिए, एक हाइप में मत जाइए कि जी दोस्त गया कनाडा तो मैं भी जाऊंगा, इनका रिश्तेदार है तो मैं भी जाऊंगा। वहां देखिए, आपने जीरो से यहां भी शुरू करना है, आपने जीरो से वहां भी शुरू करना है। कोई जाते ही आपको रेड कारपेट वेलकम नहीं मिलेगा किसी भी कंट्री में। पिक्चर्स, वीडियोस, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम रील्स पे कनाडा बहुत अच्छा लगता है जी, बर्फ गिर रही है, बच्चे जा रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है आपको उस लैंड पे जाके ही पता लगती है कि पढ़ाई भी करनी है, शिफ्ट भी मारनी है, रेंट भी निकालना है, खाने के लिए भी पैसे निकालने हैं, कपड़े, प्रोजेक्ट्स, हर चीज के पैसे निकालने हैं। कमाई आपने यहां भी करनी है, कमाई आपने ऑस्ट्रेलिया में भी करनी है। चीजें देखिए कि पहले ही मेंटल स्ट्रेस इतना लेके कंट्री में जाओगे कि सितंबर की फाइल लगाई हुई है, अगला सितंबर आने वाला है, कोई रिजल्ट नहीं है, बायोमेट्रिक 25-30 हजार की खरीदी है, बायोमेट्रिक हुए भी कम से कम 4 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं, मेडिकल नहीं अपडेट हो रहा। ये सब चीजों का खज्जल खवारी से निकल के एक नई कंट्री में जाओ, एक नई जगह एक्सप्लोर करो। ठीक है, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया से बहुत हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है। जो आप खुद देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे आज 2 साल बाद खुला है, तो कितनी ज्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। लेबर शॉर्टेज इतनी ज्यादा है, टेम्पररी वर्कर्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है, कुछ कहने की हद नहीं। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि इवैल्यूएशन देखिए अपनी, रेदर देन कि ये भागने के पीछे अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाना है।
आइल्स के ऊपर अगर हम बात करें, आज की डेट में एक प्रोजेक्ट के लेवल का बन चुका है आइल्स, एक डिग्री जितना इक्वलेंट है आइल्स, जो बच्चे उसके ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। हम एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आते हैं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। इंग्लिश हम पे थोपी जाती है हमारे एकेडमिक्स में। छोटा बच्चा जब शुरू होता है पढ़ने तो उसको इंग्लिश पढ़ दी जाती है। 85% हमारी जो माएँ हैं वो इंग्लिश नहीं बोलती, क्योंकि उस टाइम के एजुकेशन में इंग्लिश इतनी इक्वलेंट नहीं थी। बट आज की डेट में छोटे से बच्चे को इंग्लिश पुश कर करके कई चीज़ें कई घर पे नहीं समझ आती। तो डिग्री जितनी वैल्यूएशन हो चुकी है आइल्स की, और यही इसी चीज़ का फ़ायदा या नाजायज़ फ़ायदा कनाडा उठा रहा है। 6 ईच, नॉट लेस देन 6.5 या नॉट लेस देन 5.5, ऐसे उल्टे सीधे स्कोर। हर जगह कॉलेजेस में इवैल्यूएशन चल रही है जी। सब में 6 हैं, कई कॉलेजेस हैं 6.5 हैं, काफ़ी और कॉलेजेस हैं। एक में 5.5 है, फाइल ही नहीं लगेगी। यार जो बच्चा 5.5 ला सकता है वो 6 भी तो ला सकता है। बट वो लोग नहीं मानते, वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाता है, फाइल ही नहीं आती, ऑफर लेटर नहीं मिलता। इसी के थ्रू अगर हम ऑस्ट्रेलिया देखें तो उन्हें पता है कि जो बच्चा 5.5 ला सकता है वो 6 भी ला सकता है। तो ईजिली वो लोग 5.5 पे फाइल उठाते हैं, 2 में 5.5 है, 3 में 5.5 है, ईजिली वीज़ा आता है। आपका इवैल्यूएशन कराओ, ऑफर लेटर मंगाओ, फीस भरो, COE लेटर मंगाओ और आगे के लिए निकलो। चीज़ें बहुत ईज़ कर दी गई हैं। स्टार्ट आपने ज़ीरो स्क्रैच हर जगह करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उस जगह क्यों जाएं जहाँ पे आपको जंग लड़नी पड़े। एक रोड खाली है और एक ट्रैफिक से भरी हुई है, तो बंदा खाली रोड पे पहुँच के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए या ट्रैफिक में फंसा रह जाए। कल को PR के लिए वहाँ इतनी वेट करनी पड़ती है। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए भी अब कम से कम 3-3, 4-4 महीने लग रहे हैं कनाडा में। इतना ज़्यादा उनका बैकलॉग है। अब उनकी इंटरनेशनल न्यूज़ सुनिए, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। उन्होंने खुद बोला है कि हमें कम से कम अभी 1.5 साल और लग जाएगा वापसी ट्रैक पे आते आते। तो खुद सोचिए, 1.5 साल जंग लड़ रहे हैं या 1.5 साल में एक दूसरी कंट्री में जाके अपना फ्यूचर जब तक के लिए आधे से ज़्यादा सेट कर चुके हों। तो चीज़ें आपको जाननी है, पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है। हम आपको जेन्युइन सलाह और राय देने के लिए हमेशा यहाँ बैठे हैं। T. इमिग्रेशन का पहले दिन से मोटिव है बच्चों को क्लियर कट चीज़ बताएं, रदर देन की घुमाएं कि जी दे दो फाइल, अटका देते हैं, बैच बना के डाल देंगे, 20 फाइलें लगी हुई हैं, 50 फाइलें लगी हुई हैं। रदर देन 1-on-1 इंडिविजुअल फाइल पे ध्यान दें। जो बंदे की इक्वलेंट फाइल कनाडा है वो नहीं जा सकता कनाडा, उसको ना फंसाओ, ना उस पर प्रेशर डालो कि आइल्स दोबारा कर दो, कंडीशनल ऑफर लेटर मंगा के उसको दिखा दो, अपने पास ब्रेकआउट कर लो। उससे ज़्यादा इजी है उसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ दे दो। या बच्चे को खुद को भी समझना चाहिए कि उसको 5.5 पे वीज़ा नहीं मिलेगा। ये कड़वा सच है जो बहुत एजेंट आज भी नहीं मानते। PTE पे भी कहते हैं वीज़ा आ जाएगा, 5.5 पे भी कहते हैं वीज़ा आ जाएगा। नया सॉफ्टवेयर हो चुका है, AI बेस आज की डेट में कनाडा इवैल्यूएशन कर रहा है चीज़ों की। नहीं आते वीज़ा, 100 में से कोई एक लग गया हो। लोग बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये देखते हैं जी PTE से वीज़ा आया, PTE से वीज़ा आया, 5.5 वीज़ा आया। उनके पास जाओ और उनसे पूछो कितनी फाइलें डाली थी और कितने वीज़े आए। जवाब नहीं होगा। 100 फाइलें हम भी डालते हैं, 2 वीज़े निकल के हम प्रमोशन चला देंगे वीज़े पे, देखो जी हमारे 2 वीज़े आ गए जी PTE पे, लेटेस्ट वीज़ा। जो 98 रिफ्यूज़ हुए उनका क्या है? उनकी आपने फ़ीस अटका दी, GIC अटका दी, 4-4 महीने वापसी लग जाते हैं, आते आते पैसे कट जाते हैं, कोई फ्री आते हैं। तो पहले दिन से हमारा ये मोटिव रहा है बच्चे को जेन्युइन सलाह दो ताकि वो भी खुश रहे, घर वालों को लगे कि हम अगर किसी के थ्रू काम करवा रहे हैं, किसी कंपनी के थ्रू काम करवा रहे हैं, तो ये जेन्युइनिटी, ट्रांसपेरेंसी लेवल आपके और हमारे बीच में उतना ही है जितना एक भाई बहन के बीच में होता है। स्टार्टिंग से ही मैं कहता आया हूँ, आपने बाहर जाना है, पैसे आपके हैं, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, इवैल्यूएशन भी आपकी होनी चाहिए, आपकी फ़ाइल आपके सामने खुली हो, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंट्री के लिए बेस्ट नॉमिनी हो। वो क्या कहता है कि एकेडमिक्स में कम नंबर हैं, आइल्स में 5.5 हैं, सपना कनाडा का है। यार कड़वा लगेगा बट क्लियर बोलूँगा, नहीं हो पाएगा, सपना छोड़ दो। एकेडमिक्स तो चेंज नहीं हो सकते, आइल्स चेंज हो जाएगा। आइल्स में 7 बैंड है, एकेडमिक्स में 40% है, कनाडा हो जाएगा, नहीं होता। कंट्रीज़ हैं, UK है, हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, कई जगह हो जाता है, कनाडा नहीं होगा। अच्छी फाइल हो, बंदा ऑटोमेटिकली 10 ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको खुद जज करनी आनी चाहिए फाइल आपकी कहाँ की इक्विवेलेंट है, रदर देन की एजेंट्स के झूठे ड्रावों में आके। उसी चीज़ के लिए मैं आपको कहता हूँ, नंबर आप सबके सामने फ्लैश हो रहा है, हमसे कनेक्ट करें, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें। डेली के अपडेट्स, नए वीज़ा किस बेस पे आए हैं,
प्रॉपर उनकी टाइमलाइन सब वहाँ पे आता है। कम्युनिटी बन चुके हैं हम अब एक आपस में स्टूडेंट्स की, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ आप भी जुड़े रेदर देन कि उनके चक्करों में पड़ना कि फ़ाइल दे दी और भूल जाओ, फ़ोन उठाना बंद, बात नहीं कर रहे, सर नहीं ऑफिस में, कल आएंगे, मिलना आज नहीं है, ये सब बहानों से हट जाओ। 1-on-1 ट्रांसपेरेंट बात करो। फाइल आती है आपकी और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने घर में ही किसी को फाइल दी है अपनी आगे जाने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन कि किसी का डिसीजन आपके ऊपर आने से। तो इन चीज़ों को आज मैं यहीं क्लोज करूँगा। कोई भी आपके ऊपर ऐसा क्वेश्चन या कोई भी आपका ऐसा डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, हमारी एक बैकबोन बने आप स्टूडेंट कम्युनिटी। बस मैं आज इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। थैंक यू।